नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है अनजानी मदद। रात के 12 बज रहे थे और अचानक घर की घंटी बजी। प्रकाश चौंक गया, इतनी रात को कौन आया है। दरवाज़ा खोल के घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो कि ऑटो पर आए हैं और तेजी से हाँफ रहा है। उस वृद्ध सज्जन ने पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? उसने बोला, जी प्रकाश। वृद्ध सज्जन ने कहा, हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, घर मिल गया। प्रकाश की कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध ने कहा, पानी मिलेगा? प्रकाश ने कहा, आइए घर के अंदर आइए, और प्रकाश ने उनको पानी पिलाया। उसके बाद वृद्ध ने प्रकाश के हाथ में एक चिट्ठी दी। प्रकाश ने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़कर वह दूसरे कमरे में गया। 3-4 मिनट में प्रकाश वापस आया और उस ऑटो वाले को कहा, भाई साहब आप चले जाइए, और वृद्ध सज्जन का सामान उतार कर घर के अंदर ले आया और कहा, अंकल रात बहुत हो गई है, आप खाना खाइए और सो जाइए, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में प्रकाश के पिता ने प्रकाश के लिए कुछ लिखा था। वृद्ध सज्जन ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा बेटा आपका काम ज़रूर करेगा। आप बिना किसी चिंता के निसंकोच वहाँ चले जाइए। बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के इकलौते बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। सिर्फ बुजुर्ग दंपति घर में थे और लालन पालन की दिक्कत होने लग गई थी। यहाँ तक कि रोज़ के खर्चों की भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। वह तो अपने बेटे की मृत्यु का बीमे का पैसा लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोई रास्ता न बचा तो मजबूरी में उनको बीमे का पैसा लेने का सोचना पड़ा। और जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि एक कागज़ है जो उन्हें दिल्ली जाकर ही मिल सकता है, और फिर उन्हें किसी अधिकारी से उसे सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। कई सालों से वृद्ध अपने गांव से बाहर नहीं निकले थे। दिल्ली उनके लिए बहुत डरावनी और बहुत बड़ी जगह थी। इतने में उनके पुराने मालिक ने अपने बेटे के नाम से चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि जाओ, मेरा बेटा प्रकाश आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन सुबह अंकल उठे। प्रकाश ने उनको बढ़िया नाश्ता कराया, ऑफिस से छुट्टी ली, अपनी गाड़ी पर बिठाया और बड़ी मेहनत करके वो पेपर निकाल कर सर्टिफाइड कराकर अंकल को दिया, और वापसी की बस की टिकट भी बनवा दी और एक मिठाई का डब्बा भी दिया। जब प्रकाश वृद्ध को बस स्टैंड पर छोड़कर निकलने ही वाला था कि इतने में ही वृद्ध सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रकाश तुम्हारे पिता धन्य हैं, जिनके तुम्हारे जैसा बेटा है, वे बहुत भाग्यशाली हैं। प्रकाश एक पल के लिए शांत हो गया, फिर धीरे से बोला, माफ़ कीजिए अंकल, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वे सज्जन बोले, कहो बेटा, क्या बात है? प्रकाश ने कहा, अंकल मैं वो प्रकाश नहीं जिससे आप मिलने आए थे। वृद्ध सज्जन ने हैरानी से कहा, पर बेटा तुम्हारे मकान के बाहर तो प्रकाश निवास लिखा था। हाँ, वह मेरा प्रकाश निवास है, मेरा नाम भी प्रकाश है, लेकिन मैं वह प्रकाश नहीं जिससे आप ढूंढते ढूंढते आए थे। उस वृद्ध सज्जन को कुछ समझ नहीं आया तो प्रकाश बोला, कल रात को जब आप आए थे तब आप हाँफ रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में वह उम्मीद थी कि उनका बेटा आपकी मदद ज़रूर करेगा। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैंने आपके वाले प्रकाश को फ़ोन करा। वह एकदम से परेशान हो गया और असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ है। वह 8-10 दिन बाद वापस आने वाला है। आपको देखकर मुझे मेरे पिता याद आ गए, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ न कर पाया था। मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं आपकी उम्र और भावना को देखते हुए आपको वापस भेज सकूं। तभी मैंने निर्णय लिया कि आपका यह काम मैं करूंगा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे और वह बोला, तुम प्रकाश को जानते नहीं हो? प्रकाश बोला, अंकल मैं उसको नहीं जानता, आपकी चिट्ठी में उसका नंबर था, तब मैंने उसे फ़ोन लगाकर बात करी। उस पर उन्होंने फिर से पूछा, वह प्रकाश नहीं हो? वह फिर से बोला, हाँ मैं वह प्रकाश नहीं हूँ। वृद्ध ने कहा, फिर भी तुमने मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी ली और इतना किया। कौन कहता है भगवान नहीं होता? कौन कहता है ईश्वर नहीं होता? इसको बार बार दोहराते हुए वह बस में बैठकर चले गए।
प्रकाश अपने घर पहुंचा और उस रात उसे अपने जीवन की सबसे ज़्यादा सुकून वाली नींद आई। तो दोस्तों, जीवन में हमें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की और अपने परिवार वालों की, अपने साथ काम करने वालों की मदद करते हैं। इतने में ही हमारी दुनिया सिमट जाती है। पर क्या कभी हमने बिना किसी कारण के किसी अनजान की मदद करी है? एक बार ऐसा करके देखो, आपको जीवन में ऐसे सुकून और शांति का अनुभव होगा जिसे शायद हम सभी खोज रहे हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।